हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लानिंग से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है। प्लानिंग की फर्स्ट वीडियो में हमने उसका मीनिंग और उसकी प्रोसेस की स्टडी की थी। अब प्लानिंग चैप्टर में फीचर्स हैं उसके और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो दो टॉपिक हमको और लर्न करने हैं, स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं फीचर्स की। देखिए फीचर्स में क्या है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग के फीचर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। आपको ध्यान है जो मैंने प्रोसेस करवाया था उसमें सबसे पहले हमने डिसाइड ही क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे। तो फीचर्स में स्टडी अगर हम करते हैं तो फर्स्ट फीचर है कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग पूरा का पूरा किसके लिए बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग का पूरा प्रोसेस किसको ओरिएंटेट करता है या किसको ध्यान में रखकर करता है, पूरा का पूरा वर्क ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर करता है। सो फर्स्ट फीचर इसका ये है कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। ये किसको कंट्रीब्यूट करती है, पूरी की पूरी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के स्पेशल जो भी फंक्शंस है वो सब फंक्शंस तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब हम उसका बेस तैयार करेंगे। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब वर्क तभी कर सकते हैं जब हमने उनके लिए प्लान बना रखा हो। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे हम बाकी सारे फंक्शंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो बेस तैयार होगा किसी भी बिल्डिंग में बेटा, पहले उसकी नींव तैयार होती है, उसका बेस रेडी होता है और बेस रेडी होता है तभी हम उसके ऊपर आगे और जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं और जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर सकते हैं। तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड है कि वो क्या बनाए, वो प्लान तैयार करे। और जब उसका प्लान रेडी होगा ना तभी वो ऊपर के सारे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बाकी के फंक्शन कंप्लीट कर सकता है। सो दैट प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है जो सबसे पहले मैनेजमेंट में यही फंक्शन किया जाता है और इसी पे बेस होकर बाकी सारे फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बाकी सारे इसी पे बेस होकर कंप्लीट किए जाते हैं। सो दैट फीचर्स ये हो गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड देखिए, परवेसिव का मतलब है सभी जगह अवेलेबल। ओके, सभी जगह होता है जो। तो इसमें प्लानिंग में ये बता रखा है कि आप जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोवेस्ट लेवल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करेगा, नहीं, प्लानिंग किस पे होती है, मिडिल लेवल पे भी होगी, प्लानिंग लोअर लेवल पे भी होगी। लोअर लेवल का सुपरवाइज़र अपनी डेली प्लान रेडी करेगा, मिडिल लेवल का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान तैयार करेगा और टॉप लेवल का मैनेजमेंट पूरी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान रेडी करेगा। सो दैट हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ ऑल परवेसिव फंक्शन। ये तीनों लेवल पर किया जाता है, किसी एक लेवल पे नहीं होता है। इसीलिए फीचर्स में कहा है द प्लानिंग इज परवेसिव। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लान हम किसके लिए करते हैं, हम कभी भी पास्ट के लिए प्लान नहीं करते, हम प्रेजेंट के लिए प्लान नहीं करते, हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए कि आगे हमें क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं, क्या वर्क हमें करना है, कैसे हमें करना है। ठीक है, ये सब डिसाइड करते हैं हम प्लानिंग में और ये सब कब के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए हम प्लानिंग के फीचर्स में प्लानिंग को कहते हैं फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फंक्शन। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में प्लानिंग अगर एक बार हमने कर ली, यानी प्राइमरी फंक्शन तो इसको कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बार करके और फ्री हो जाएंगे। जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाता है या ऑब्जेक्टिव अचीव करते रहते हैं, नए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए या नए नए मैथड्स को यूज़ करने के लिए हम नई नई प्लानिंग कंटिन्यूस बनाते रहते हैं। तो प्लानिंग का फंक्शन कभी नहीं रुकता, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यू हम प्लान करते रहते हैं। जब तक हमारा बिजनेस रन होगा तब तक हमें प्लानिंग कंटिन्यू करते रहनी होगी। सो दैट कंटिन्यूस इसका फीचर है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का प्रोसेस हमने स्टडी किया था। आपने प्रोसेस में जब आप इतने सारे अल्टरनेटिव्स में एक को फाइनली डिसाइड कर लेते हैं, यानी चूज़ कर लेते हैं उसको, जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं और उस अल्टरनेटिव्स में आप उनको इवैल्यूएट करके एक को फाइनल कर लेते हो, एक का डिसीज़न ले लेते हो, तो वो जो डिसीज़न लेने वाला पॉइंट है या डिसीज़न लेने वाला जो आपका
प्रोसेस का स्टेप है, उस स्टेप को हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो प्लानिंग के प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है, यानी फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो बनाई हुई प्लानिंग के बेस पर एक मैनेजर इजीली अपने डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि उसने फ्यूचर में होने वाली सारी सिचुएशन के लिए पहले से अल्टरनेटिव सोच रखे थे। अब अल्टरनेटिव सोचने के कारण वो इजीली डिसीजन ले सकता है। तो प्लानिंग के प्रोसेस में ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। प्लानिंग के प्रोसेस में जो स्टेप था जिसमें हम अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहते हैं। लास्ट देखिए, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये मेंटल एक्सरसाइज है और इसमें फ्यूचर के लिए सोचना होता है। तो फ्यूचर के लिए वही सोच सकता है जो मेंटली बहुत शार्प हो, जो फ्यूचर की कंडीशंस को पहले से एज्यूम कर सकता हो, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकता हो। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम 100% प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट हाँ, फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान बनाने के लिए हमें उन सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर में हमारे कॉम्पिटिटर कैसे रहेंगे, या लीगल लॉज या रूल्स में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, पॉलिटिकल कोई चेंजेस आएंगे क्या, प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, न्यू इनोवेशंस या डिस्कवरीज क्या हो जाएंगी। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे फैक्टर्स स्टडी करने होते हैं। तो इनको स्टडी करने को ही हम मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं। सो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये मेंटल एक्सरसाइज है, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। मेंटली एक शार्प माइंड वाला पर्सन ही इसको, फ्यूचर को या मेंटल एक्सरसाइज करके प्लानिंग को डिसाइड कर सकता है। तो ये तो थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। ओके, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का मतलब यह यहाँ इंपॉर्टेंस दी हुई है कि प्लान अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, एक मैनेजर को किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है प्लानिंग। तो प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि एक मैनेजर को डायरेक्शन देती है कि उसे अब क्या करना है, कौन सा स्टेप उठाना है, अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसे क्या वर्क करना है। तो अगर वो पहले से प्लान रेडी करके रखता है तो उसे डायरेक्शंस देना इजी हो जाता है और उसे गाइड करती है प्लानिंग कि उसे एक्चुअली में अब क्या वर्क करना है। तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड करवाती है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि पहले से अगर हमने, जैसे मान लीजिए हमें एम्प्लॉय को प्लान देना है तो हम उसे रेडी करके दे देते हैं कि आज उसे इतना वर्क करना है, इस तरीके से वर्क करना है, ये मेथड है उसका और ये ऑब्जेक्टिव है उसके। अगर हम उसको सब कुछ रेडी करके, प्लान रेडी करके देते हैं तो उसे डायरेक्शंस मिल जाते हैं और वो उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क कर लेता है। तो इंपॉर्टेंस ये हुई कि इजी डायरेक्शंस मिल जाते हैं और जिससे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव करना पॉसिबल हो पाता है, इजी हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्लानिंग में हम एवरी सिचुएशन, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने क्या क्या सिचुएशन फ्यूचर के लिए आ सकती है। कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, डिमांड डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, जितने भी थ्रेट्स हो सकते हैं उनके लिए हम पहले से ही सोच लेते हैं। इसीलिए जो अनसर्टेनिटी की रिस्क होती है वो प्लानिंग करने की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही सॉल्यूशंस ढूंढ रखे हैं, हमने पहले से ही उसके लिए अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर रखे हैं, सो दैट हमारे लिए रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। तो आप अगर प्लानिंग करते हैं तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी आपके लिए कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम को आपने ढंग से किया नहीं और दूसरा स्टार्ट कर दिया, या एक काम को पूरा कर ही रहे थे और दूसरा वर्क का ऑर्डर मिल गया आपको तो आप उसे छोड़ के दूसरा करने लग गए, तो उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग करना। और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये सब तब होता है जब आपकी पहले से प्लानिंग प्रिपेयर नहीं होती है। अगर हम पहले से प्लान करके रेडी रखते हैं कि हमें ये वर्क इतने इतने टाइम में ऐसे ऐसे करना है, तो ना तो ओवरलैपिंग होगी वर्क्स की और न ही वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होगी कि हाँ रिसोर्सेज का या टाइम का वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से सब कुछ सिस्टमेटिकली रेडी कर रखा है। आपको पता है क्या वर्क कितने टाइम में कैसे कब करना है, तो इस वजह से सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ पॉसिबल हो पाता है और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग किसको प्रमोट करती है? इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्योंकि प्लानिंग के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करती है। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सभी को फाइंड आउट करती है, और ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्लानिंग बनाई वही हम एज इट इज़ फॉलो करते रहते हैं। हम हर बार नए अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं और उन नए अल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। तो प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, कॉपी करने को नहीं कहती कि लास्ट जो हमने प्लान बनाया था उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हर बार हम नए अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं और सभी को कंपेयर करके उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। सो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को ईजी बना देती है। अभी ये मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग के प्रोसेस में एक स्टेप रहता है जिसमें आप सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। उस सिलेक्शन वाले पॉइंट को ही हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम प्लानिंग करते वक्त जो भी फ्यूचर में सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, थ्रेट्स है, उनके लिए पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीज़न हम पहले से ही या अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करके रखते हैं, जिससे डिसीज़न लेना एक मैनेजर के लिए उस सिचुएशन में ईजी हो जाता है। फ्यूचर में अगर मैनेजर के सामने ऐसी कोई सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो प्लान बनाए रहने के कारण वो ईजीली सेकेंड वे को यूज़ कर सकता है, अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकता है, प्लान बी को यूज़ कर सकता है। लास्ट देखिए, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। जब हम प्लान करके रखते हैं तो हम हर चीज़ से रिलेटेड डाटा तैयार करते हैं। हमारे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, हम ये वर्क करेंगे, इस मेथड से करेंगे, इतना अचीव करेंगे, इस टाइम में करेंगे। ये सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, और जब हम ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो जो हमारा एक्चुअल वर्क होता है उसको हमने जो डिसाइड किया है उससे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर करना आसान हो जाता है अगर हम प्लानिंग में सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहने का मतलब है कि आप प्लानिंग करते वक्त क्या डिसाइड कर रहे हो? स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हो, और उसमें से एक्चुअल में आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, उसका आप इजीली पता लगा सकते हो कि क्या हम स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए थे क्या एक्चुअल में हमने उनको अचीव किया या नहीं किया। ये एक्चुअल में अचीव करने के लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो हम करते हैं कंट्रोलिंग के फंक्शन में। जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, उस फंक्शन में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में कि जो हमने डिसाइड किया था क्या हम एक्चुअल में उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। और इसको पता करने के लिए जो फंक्शन होता है वो कंट्रोलिंग होता है। पर कंट्रोलिंग तभी हो सकती है जब आपने पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हो, और ये स्टैंडर्ड डिसाइड कौन करता है? प्लानिंग करता है। तो इसीलिए प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है, ताकि कंट्रोलिंग करना फ्यूचर के लिए इजी हो जाए। प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड देता है और कंट्रोलिंग वो स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके एक्चुअल कितना वर्क हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता लगाती है। तो प्लानिंग हेल्प करती है किसको? कंट्रोलिंग को। तो प्लानिंग हेल्प करती है कंट्रोलिंग को। ओके, तो ये आपकी इम्पॉर्टेंस थी कि अगर हम प्लान करके रखते हैं तो हमें ये बेनिफिट्स होंगे। एक मैनेजर को इन चीज़ों में फैसिलिटी या रिलैक्सेशन या इजी मिलेगा। अब देखिए, ये तो सच है कि किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी होती है, इम्पॉर्टेंस होती है तो उसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऑफकोर्स प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अब वो लिमिटेशंस कौन कौन सी है वो देखिए। फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना।
प्लानिंग की वजह से हम सब कुछ प्रिपेयर करके पूरा प्रोसेस, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कब कितना काम करना है, कौन से टाइम से करना है, कौन सा स्टेप पहले होगा, सब कुछ हम ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं। तो एम्प्लॉय को क्या करना होता है, एम्प्लॉय या लेबर को सिर्फ उसे यूज़ करना होता है, सिर्फ उसे फॉलो करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी प्लान में चेंज नहीं कर सकता है। सो दैट लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है कि प्लानिंग थोड़ी सी रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। रिजिड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के कारण एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है। सेकेंड देखिए, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए, प्लान हम बनाते हैं कब, और एक्चुअल में उसको परफॉर्म करना या अप्लाई करना होता है वो बहुत बाद में, फ्यूचर में। तो उसके बीच में जो टाइम गैप आता है, वो उस ड्यूरेशन में, उस टाइम गैप में एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने प्लानिंग की है तो आज कंज्यूमर का इंटरेस्ट कुछ और है, कॉम्पिटिटर्स कुछ और है, लीगल लॉज और रेगुलेशंस कुछ और है, पर जब उस प्लानिंग को एक्चुअल में परफॉर्म या अप्लाई करने का टाइम आएगा तब हो सकता है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज हो जाए। तो कई बार प्लानिंग काम नहीं करता कब, जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनवायरनमेंट डायनामिक है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो प्लानिंग कभी कभी या प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, प्लानिंग का जो हमने बनाई थी उसको एज इट इज़ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय या लेबर अपनी इच्छा या अपनी मर्जी से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। उसको वो सारे काम करने होते हैं जो उसको प्लान कहता है। तो प्लान में जो जो करने को उसे कहा है उसे एज इट इज़ फॉलो करना होता है। तो इससे उसकी खुद की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और वो एज अ मशीन जो उसको ऑर्डर मिला है, जो उसको प्लान मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्योंकि हमने स्टडी किया था कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, और मेंटल एक्सरसाइज है, दैट मीन्स ये है कि हमें कुछ स्पेशल स्किल वाले पर्सन्स को अपॉइंट करना पड़ेगा प्लान्स के लिए। तो कुछ स्पेशल पर्सन्स हमें जो स्किल हो, स्पेशलिस्ट हो, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा जो फ्यूचर के लिए प्लान कर सके, फ्यूचर की सिचुएशन को अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सके। इसके लिए हमें बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। और एक्सपर्ट पर्सन क्या लेंगे? बहुत हाई लेवल की सैलरी लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो वो टाइम भी बहुत कंज्यूम करती है। तो टाइम लेती है और मनी लेती है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग रेडी करने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत लंबा टाइम लेती है, ठीक है। तो इसको, क्योंकि कब हम उसका प्लान बना रहे हैं और उसको बनने में कई बार इतना टाइम लग जाता है कि जिस चीज़ के लिए हम प्लान बना रहे थे वो टाइम ही निकल जाता है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक लिमिटेशन और है। लास्ट लिमिटेशन देखिए, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। आप इतनी अच्छी प्लानिंग बना रहे हैं, इतने एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं और उनके थ्रू फ्यूचर के लिए अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बट फिर भी आप 100% गारंटी नहीं दे सकते कि आपका प्लान अच्छा है तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इस बात की गारंटी आपका बेस्ट प्लान भी नहीं दे सकता है। तो एक लिमिटेशन ये हो गई कि इतनी अच्छी प्लानिंग, इतने एफर्ट्स, टाइम और कॉस्ट लगाने के बाद भी प्लानिंग आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ये लिमिटेशन है प्लानिंग की कि प्लानिंग आपको फिर भी 100% गारंटी नहीं देती है।
बट लास्ट में हम ये कहेंगे कि इन लिमिटेशंस के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग इज़ अ वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग बेकार फंक्शन है। नहीं, प्लानिंग बहुत यूज़फुल फंक्शन है और एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ्यूचर के लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन करता है और फर्म को या बिज़नेस को अवेयर करता है आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, थ्रेट्स के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, कैसे अचीव करने हैं और कौन से अल्टरनेटिव्स बेस्ट रहेंगे, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने का काम प्लानिंग करती है। इसीलिए लिमिटेशंस होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ टू मच लिमिटेशंस, प्लानिंग इज़ अ यूज़फुल फंक्शन, बहुत काम का फंक्शन है और मैनेजमेंट का फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन है जिस पर बेस होकर बाकी सारे फंक्शंस को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये है आज का प्लानिंग वाला टॉपिक जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स और लिमिटेशंस, इम्पॉर्टेंस भी स्टडी किए हैं। ओके, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।